कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब डीए डीआर की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, यानी कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का एरियर भी मिलेगा, जो उनकी कुल सैलरी में एक अच्छा खासा इजाफा करेगा। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ अप्रैल की सैलरी के साथ मई में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिससे घर के बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक की गई है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस फैसले से करीब 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि इस निर्णय से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 6,791 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे एक जरूरी कदम माना जा रहा है। अब अगर आसान भाषा में समझे तो जिन कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उन्हें पहले 58% की दर से 10,440 रुपए डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 10,800 रुपए हो गया है, यानी हर महीने करीब 360 रुपए और साल में लगभग 4,320 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह 20,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को अब 11,600 रुपए की जगह 12,000 रुपए डीए मिलेगा, जिससे हर महीने 400 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी, फायदा भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। जैसे 30,000 रुपए पर 600 रुपए, 40,000 पर 800 रुपए, 50,000 पर 1,000 रुपए और 1 लाख रुपए की सैलरी पर लगभग 2,000 रुपए प्रति माह का सीधा फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ वर्तमान सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर मिलने से कर्मचारियों की कुल आय में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार आम लोगों के बजट पर असर डाल रही है। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर महंगाई भत्ता कैसे तय होता है। दरअसल डीए एक अतिरिक्त राशि होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए देती है। इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है, जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। हर 6 महीने या तय अवधि में सरकार इस सूचकांक के आधार पर डीए समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। यह न सिर्फ उनकी मासिक आय को बढ़ाएगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के दबाव को भी कुछ हद तक कम करेगा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का भुगतान कब से शुरू होता है और इसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर कितना सकारात्मक पड़ता है।